स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूँ विटामिन का सेकंड पार्ट। और आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं जो कि हम लोगों ने कवर कर रखा था विटामिन्स को, फैट सोल्यूबल विटामिन ADE और आज जो हम लोगों का टर्न है वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन का। तो देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इनको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो भी विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 है इनको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और जो दूसरा विटामिन हम लोगों का आता है वो है विटामिन सी। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन में हमारा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और एक विटामिन आता है विटामिन सी। ठीक है, तो देखते हैं विटामिन B1 को। देखिए विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है थायामीन या थियामीन। प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएट करेंगे। और बात कर लेते हैं इसके सोर्स की। तो इसका जो सोर्स है वो है नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, लिवर एंड पॉर्क। ठीक है, लिवर एंड पॉर्क। और डिसीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो आपको बेरी ठीक है कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। और इन सिंड्रोम्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, देखिए दीज डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद अ रेंज ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एनरोक्सिया, वेट लॉस, इम्पेयर्ड न्यूरल फंक्शन, मेंटल प्रॉब्लम्स, मसल्स वीकनेस एंड हार्ट इनलार्जमेंट। ठीक है, देखिए एनरोक्सिया का मतलब हो गया जा करके कि लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, इम्पेयर्ड न्यूरल फंक्शन का मतलब हो गया जो न्यूरोलॉजिकल आपकी बॉडी का एक प्रोसेस होता है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, और मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मसल्स में वीकनेस आ सकती है, हार्ट का साइज आपका इनलार्ज हो सकता है। ठीक है, ये सब सारी दिक्कतें आपकी बेरी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम में देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसके सोर्स की बात कर लेते हैं। एग्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, ब्रोकली है, मिल्क है, लेग्यूम्स है, मशरूम्स है एंड मीट है। ठीक है, डिसीज़ की बात कर लेते हैं। तो इससे जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ सोर थ्रोट, मतलब गले जो आपका गला है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेम्ड टंग, एनीमिया एज वेल एज स्किन एंड आई प्रॉब्लम्स। ठीक है, एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, और बात कर लेते हैं, ये डिसीज़ हो गई। अब विटामिन B3 की बात कर लेते हैं। तो विटामिन B3 का नाम है नियासिन और इसका जो सोर्स है वो है फिश, चिकन, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मशरूम्स। ठीक है, डिजीज़ की बात कर लेते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा एक डिजीज़ होती है वो हो जाती है, जिसमें इंक्लूड होता है इन्फ्लेम्ड स्किन, माउथ सोर्स, डायरिया, इंसोम्निया एंड डिमेंशिया। ये भी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। पेलाग्रा आपकी स्किन डिजीज़ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन B5 की। पेंटोथेनिक एसिड केमिकल नेम है। सोर्स की बात कर लेते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट स्प्रेड। ठीक है, शाइटेक मशरूम्स, कैवियर, किडनीज, चिकन, बीफ एंड एग यॉक्स, ये सब इसके सोर्स हैं। बात कर लेते हैं डिजीज़ की। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद न्यूमरस सिम्टम्स इंक्लूडिंग नमनेस, इरिटेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, रेस्टलेसनेस एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, इरिटेबिलिटी आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, विटामिन B6 इसका केमिकल नेम है पिरिडॉक्सिन। सोर्स क्या है, विटामिन B6 इज़ अ फैमिली ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स एज वेल एज सप्लीमेंट्स। ठीक है, जो विटामिन B6 की फैमिली है वो रिलेटेड है ऐसे कंपाउंड जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं और अनाज से मिलते हैं, एज वेल एज सप्लीमेंट्स, और जो सप्लीमेंट्स हैं उनसे मिलते हैं। ठीक है, डिजीज़ की बात कर लेते हैं। द मेन सिम्टम्स इंक्लूड एनीमिया, इसमें एनीमिया आपको देखने के लिए मिल सकता है विटामिन B6 की डिफिशियंसी से, स्किन रैशेस
देखने के लिए मिल सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, कन्फ्यूज़न की कंडीशन हो सकती है एंड डिप्रेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन B7, इसको हम लोग विटामिन H भी कहते हैं, जिसका केमिकल नेम है बायोटिन। सोर्स जो इसका है एनिमल सोर्स फूड रिच इन बायोटिन इंक्लूड ऑर्गन मीट्स, ठीक है, फिश मीट, एग यॉक एंड डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, गुड प्लांट सोर्स इंक्लूड लेग्यूम्स, लीफी ग्रीन्स, ठीक है, कलीफ्लावर, मशरूम एंड नट्स, ये सब इसका सोर्स है। डिजीज़ की बात कर लेते हैं तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सच एज सीजर आ सकते हैं आपको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें भी आपके डिसेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 का जो नेम है वो है फॉलिक एसिड, और सोर्स जो है लीफी ग्रीन्स, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब आ गया जो आपकी पल्सेज हैं, वो एक पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है लेग्यूम्स, सनफ्लावर सीड्स एंड एस्पार्गस। ठीक है, डिजीज़ की बात कर लेते हैं विटामिन B9 की डिफिशियंसी से। एनीमिया इज़ वन ऑफ द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ विटामिन B9 डिफिशियंसी। ठीक है, एनीमिया इसका एक क्लासिक सिम्टम्स होता है फॉलिक एसिड की कमी का। ठीक है, और बात कर लेते हैं विटामिन B12, साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है। और देखते हैं देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ विटामिन B12। देखिए, ये बता रहे हैं कि जो विटामिन B12 है उसके 4 मुख्य सोर्स हैं, या 4 उसके जो मुख्य टाइप हैं, कि वो 4 टाइप का आपका होता है। पहला आपका साइनोकोबालामिन, दूसरा आपका हाइड्रोक्सोकोबालामिन, तीसरा आपका आ जाएगा एडिनोसिलकोबालामिन, एंड जो आपका चौथा आएगा मेथाइल कोबालामिन। ठीक है, 1 2 3 4, ये आपके 4 टाइप हैं साइनोकोबालामिन के। बात कर लेते हैं सोर्स की, तो इसका जो सोर्स है वो है मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, सी फूड एंड एग्स। डिजीज़ की बात कर लेते हैं एनीमिया, एपेटाइट लॉस, सोर टंग, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड डिमेंशिया। ठीक है, यानी आपको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड का जो लैक ऑफ ब्लड या बॉडी में आयरन की कमी होना। ठीक है, और एपेटाइट लॉस, आपको भूख कम लगेगी। सोर टंग, आपका जो टंग है उसमें प्रॉब्लम आना। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी। एंड डिमेंशिया इज़ आल्सो रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स लाइक इनसाइड द ब्रेन। ठीक है, जो डिमेंशिया होती है वो भी आपका ब्रेन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, न्यूरोलॉजिकल कैटेगरी में ही आता है। और बात कर लेते हैं विटामिन C की अपने, तो विटामिन C का जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है। और सोर्स अगर बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। और विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जिसको बॉयल करने पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और विटामिन C आपका एक ऐसा विटामिन है जो कि यूरिन के थ्रू पास आउट भी हो जाता है। ठीक है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। तो विटामिन C को अगर आप बॉयल करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उस प्रोडक्ट से जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये ऐसा विटामिन है जो यूरिन के थ्रू आउटपुट भी हो जाता है एक्सेसिस अमाउंट में होने पर बॉडी के अंदर। ठीक है, और विटामिन C जो तो आपका होता है वो कोलेजन प्रोटीन्स बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, डिजीज़ की बात कर लेते हैं स्कर्वी, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में ब्रेकडाउन होने की वजह से स्कर्वी होता है। द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी इंक्लूड फटीग एंड वीकनेस। देखिए, जो प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं उसमें आपको जो सिम्टम्स समझ में आएंगे, जो प्राइमरी सिम्टम्स जो प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएगा वो आएगा फटीग होगा, वीकनेस होगा। एज स्कर्वी बिकम्स वर्स, जैसे जैसे स्कर्वी आपका क्रोनिक होगा, पुराना होगा, पीपल में एक्सपीरियंस स्पॉटेड स्किन एंड इन्फ्लेम्ड गम्स। ठीक है, प्यूपिल्स जो लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी स्किन में स्पॉट पड़ने लगते हैं और जो गम्स होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाना, पेन हो जाना गम्स में, मसूड़ों में। एडवांस स्कर्वी में कॉज लॉस ऑफ टीथ। जो एडवांस स्कर्वी होती है, इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है स्कर्वी का, उसमें क्या हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, मे कॉज लॉस ऑफ टीथ। जो आपके टीथ होते हैं उनका लॉस हो सकता है, यानी आपके जो दांत होते हैं वो मसूड़ों को छोड़ सकते हैं, यानी आपके दांत आपके सारे मसूड़े से
हट सकते हैं, जो मसूड़े हैं उनसे दांत आपके हट सकते हैं। ब्लीडिंग गम्स, आपके गम से ब्लीडिंग हो सकती है। एंड स्किन आल्सो, जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राई आइस, आपकी जो आइस है वो ड्राई हो सकती है। स्वेलिंग आपकी हो सकती है। एंड इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग, आपका जो घाव भरने का प्रोसेस है वो इम्पेयर्ड हो सकता है, मतलब भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता है, थोड़ा लेट भर सकता है, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन बनाती है और कोलेजन प्रोटीन का काम ही होता है जा करके हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वुंड, ठीक है। लाइक ऑल विटामिन डिफिशियंसीज, स्कर्वी इज़ फैटल विदाउट ट्रीटमेंट। और अच्छा, स्कर्वी क्या होता है कि अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये फैटल भी हो सकता है, यानी आपको ये डेथ कॉज भी कर सकता है। फिर हमारा एक पॉइंट और है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से होते हैं। तो आप देखिए, विटामिन ए, सी, ई, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो हमारे हैं ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी होते हैं। इनको याद करने का तरीका ये है कि जैसे ए सी आपने याद कर लिया, तो जब ए सी बोलेंगे तो सी के बाद ई निकलता है, ए सी, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो विटामिन ए, सी, ई, इन तीनों विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है। फिर हम लोगों का एक क्वेश्चन बनता है विटामिन का कि विटामिन ए को हार्मोन्स माना जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है, आपको आंसर करना है विटामिन ए, ओके। और हम लोगों का देखें, अभी विटामिन में एक क्वेश्चन और छूट रहा है, जैसे कि विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं एंड विटामिन B12, ये जो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है कि B9 एंड फॉलिक एसिड जिसको B9 कहते हैं और जो साइनोकोबालामिन B12, इनकी ज़रूरत कहाँ होती है। तो इनकी ज़रूरत मैंडेटरी तरीके से होती है आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है, तो आपको आंसर करना है फॉलिक एसिड और सेकंड नंबर पे साइनोकोबालामिन। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, कमेंट करें। Thanks for watching the video. Thank you so much.